हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे सोल फैमिली में से कुछ ऐसे भी तो होंगे, मेरे भाई बहन कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे में उनके लिए एक सात्विक मार्गदर्शन लेके आई हूँ कि वो कैसे सात्विक बने। आज मैं उनको गाइड करूंगी। आज मैं इनको समझाऊंगी कि हाँ, कैसे एक स्टूडेंट की लाइफ होनी चाहिए। आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे अगर अनजान हो आप तो आप भटक जाओगे, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। कहते नहीं, इंसान अपने लक्ष्य से भटक गया। आपका गोल क्या है, उससे आप भटक जाते हो। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे। इसीलिए आज मैं अपने सभी उन भाइयों को, उन बहनों को बताऊंगी कि हाँ, कैसे आपको उस रास्ते पर चलना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो समझ लो आप एक अच्छे बच्चे बन जाओगे, आप एक अच्छी बच्ची बन जाएंगी। क्योंकि इंसान कहता नहीं कि अगर अभी आप पौधे हो, अगर आप अभी से अच्छे बन गए तो सही है, वरना जब मुरझा जाएंगी डालियां तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगी। कहते नहीं कि वो डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाती है। कोई पौधा ऐसा है जिसको आप अगर उसको अच्छे से सिंचाई ना करो, उसको खाद वाद अच्छे से ना डालो तो होता नहीं, मुरझा जाता है, बेकार हो जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आप जिंदा होके भी कहते नहीं मुर्दे के समान हो जाओगे। जब किसी को अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि हाँ मुझे करना क्या, अपना पर्पज ही नहीं मिलेगा उसे, तो क्या होगा, उसका वजूद खत्म। तो आज मैं आपको गाइड करूंगी, आपको मैं वो रास्ता दिखाऊंगी कि इस रास्ते पर आप चलोगे तो एकदम सही रहोगे, एकदम सात्विक रहोगे। उसी को कहते हैं सात्विक मार्गदर्शन। और सही रास्ते पर चलो। पढ़ाई का मतलब है आपके अंदर गुण कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये भी मायने रखता है। आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के लिए, आप लोगों का सम्मान करते हो या नहीं करते हो। ऐसा नहीं एक डिग्री ले लिए तो समझ लो आप बड़े बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, नहीं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक साधन बना रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, बस इतना ही। और कुछ ज्ञान की बातें नहीं सीख पा रहे हैं। नॉलेज कुछ नहीं है, बस पढ़ लिए, डिग्री ले ले, परसेंटेज आ गए, 90% है बस। और सामाजिक ज्ञान कुछ है ही नहीं। समाज में कैसे रहा जाता है, बड़ों का सम्मान कैसे करें, कुछ नहीं पता है। न उनका सही से उनका चरित्र दिख रहा है उनकी उस पढ़ाई से, न कुछ। भटके हुए हैं सारे बच्चे। बस पढ़ाई का मतलब पढ़ाई समझते हैं, बस नंबर लाना। पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने का साधन है, किसी का चरित्र नहीं क्लियर कर सकता ना, कि डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये बड़ा चरित्रवान है। तो मैं आज अपने भाइयों और बहनों को सही मार्गदर्शन दूंगी। सच में पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो समझ लो आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। आपकी लाइफ समझ लो सेटल, एकदम सेट। आपकी गिनती अच्छे बच्चों में होने लगेगी, आप एक सात्विक इंसान बन जाओगे। देखिए, अगर स्टूडेंट लाइफ में सात्विक आदतें अपनाई जाए ना तो समझ लो आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलने लगती है। वरना तो इतने बच्चे इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि पढ़ाई को लेकर नंबर कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्या आएगा। इस चीज से एकदम शांत हो जाओगे, आपके अंदर संयम आएगा, धैर्य आएगा, आप पेशेंस रखना सीख जाओगे। अगर जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर लिया तब, इससे आप सफल भी हो जाओगे, सफलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना है, ग्रेटिट्यूड से करना है। सबसे पहले उठिए, तो सबसे पहले उठना क्या, उठ के आंखें खुली, हाथें ऐसे रब करिए, अपने हथेली को ऐसे देखिए। और अगर आपको बोलना आता है ना, काराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे समझ लो आपने सारे देवी देवताओं को बुला लिया, आपने ईश्वर को इनवाइट किया कि प्रभु आइए। आप बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एक सुबह देने के लिए, थैंक यू मुझे बुद्धि देने के लिए, जो मैं पढ़ाई करता हूं इसके लिए थैंक यू। और इतना आशीर्वाद बना के रखिए कि मैं आगे भी पढ़ता रहूं। थैंक यू मुझे पेशेंस देने के लिए, सबके लिए थैंक यू बोलिए।
अगर आपके अंदर नहीं है पेशेंस, उसके बाद भी आप बोलिए थैंक यू मुझे पेशेंस देने के लिए, पेशेंस मतलब सिखाने के लिए। अगर आपको पेशेंस, कहते हैं कि जब पेशेंस है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं, बोलना है। आप समझ लो पॉजिटिव वे में अफर्मेशन दे रहे हो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। अबे थोड़ी ना कि आप जो है ब्लेमिंग एनर्जी दोगे कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं। हर चीज के लिए आप धन्यवाद बोलिए, ईश्वर को प्रार्थना करिए उनसे। 10-5 मिनट कुछ मत बोलिए, आप बच्चे हो कह रहे हो कुछ नहीं आता, आंखें बंद करिए, ऐसे बैठ जाइए और सांस खूब गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग यहाँ से शांत रहेगा, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। सच में मैं बता रही हूँ, आपको पढ़ाई में मन लगाने के भी तरीके यही हैं। आपका पढ़ाई में मन लगे सच में, इसलिए ये तरीका बता रही हूँ। इससे आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप सात्विक पर्सन भी बनोगे और आप भगवान के करीब भी रहोगे। और ईश्वर को बोलिए कि हे भगवान मुझे सही सोच और सही कर्म की शक्ति देने के लिए थैंक यू, इतना बोलिए, धन्यवाद करिए ईश्वर का। और उसके बाद उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए। उसके बाद जब भी नहाते हो, ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ जाइए, नहीं इतनी हिम्मत है, कोई बात नहीं। जब भी आप फ्री हो, नहा धो के, जैसे स्कूल तो जाते जाते हैं बच्चे, तो स्कूल जाने से पहले कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा धूप बत्ती जलाओ, भगवान कह के जलाओ, उनको प्रणाम करो, तब स्कूल जाओ। उनको प्रणाम करो नहा धो के, उसके बाद नाश्ता करो, स्कूल जाओ। बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत कठिन काम नहीं है ये। और तो और अपनी उस पढ़ाई को पूजा मानो, सोच लो वही असली भक्ति है आपकी पढ़ाई। डिग्री लेने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। क्योंकि देखिए डिग्री तो मिल जाती है कि चलो हाँ आप अधिकारी की डिग्री ले लिए, चलो एमबीबीएस कर ली, चलो इंजीनियरिंग कर लिए, कोई नर्सिंग कर लिया, कुछ भी कर ले, वो तो डिग्री है। लेकिन उससे ज्यादा उससे ज्ञान मिलता है आपको। तो समझ लो क्या है, पढ़ाई आपके लिए पूजा है, तो उसको पूजा समझकर पढ़ो, मन लगाओ अच्छे से, और हर चीज में भगवान को आगे रखो कि अंदर से पढ़ाई करते रहो, भगवान को बुलाते रहो, अंदर अंदर राम नाम जपते रहो। और स्टूडेंट लाइफ में पता है क्या सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट, सात्विक आहार। और आजकल के बच्चे छोटे से हैं, 15 साल के हैं, देखो मुंह से सिगरेट फूंक रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब सीख गए हैं। सोचिए इससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, इससे आप भटकोगे नहीं अपने गोल से। आपको क्या लगता है कि आप पढ़ लिख लोगे? कभी नहीं। जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे होंगे, जो ऐसे छोटे हैं, मतलब जो चलो 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, चलो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब आप अगर ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब करते हो, मटन चिकन खा रहे हो, सात्विक भोजन क्या है? मटन चिकन नहीं, शाकाहारी खाना। ये हमारा दाल चावल रोटी सब्जी, और इसकी वैरायटियां बहुत हैं, गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी वैरायटी है। लेकिन इंसान उस वैरायटी को छोड़ के सिर्फ उसी नॉनवेज पे आके अटक जाता है। उसको छोड़ना पड़ेगा जब आप सात्विक आहार लेते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें एकदम हल्का भोजन, एकदम सादा भोजन खाना सीखो। इससे आप अंदर से प्योर बनोगे। तामसिकता से क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जियां आती रहती हैं। इसीलिए कई वीडियो मैंने ऐसी बनाई है कि नॉनवेज खाने वाले के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इससे क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप कभी खा के देखना। इसीलिए कहते हैं कि रात में जो स्टूडेंट लोग होते हैं उनको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, एकदम लाइट खाना, एकदम कम खाओ। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाओ। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हल्की रहेगी, तो सुबह आप जल्दी उठोगे, और मॉर्निंग में उठने क्या होगा, आप जो भी पढ़ोगे तुरंत याद रहेगा। आपको लगता है कि जो है चाहे हम 10 बजे उठेंगे तो याद रहेगा, नहीं। आप सुबह पढ़ के देखिए, आप एक बार अगर उसको पढ़ लोगे तो हमेशा याद रहेगा, और वही आप 10 बजे पढ़ के देखो, नहीं याद रहता। इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग में उठ के जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो सच में सबसे पहले तो आप सुबह उठना सीखिए। आप 4 बजे उठिए, ज्यादा 3 बजे तो नहीं कह रही हूँ, 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठिए, मुंह धुल के बैठ जाइए पढ़ाई करने। सुबह ज्यादा याद होता है, क्योंकि सुबह पॉजिटिव एनर्जियां रहती हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहिए, फोन का कम यूज करिए। आपके पास फोन है भी कोई बात नहीं, आजकल तो मम्मी पापा अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए भी दिला देते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए दिला देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आजकल बच्चे, कोई बात नहीं, रखिए, लेकिन यूज कम करिए। बस पढ़ाई के लिए यूज करिए। थोड़े बहुत आप अपना देख लीजिए,
वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह, उसके बाद नहीं। और गंदी वीडियो तो बिल्कुल मत देखिए। अगर कोई गलती से कोई एक वीडियो आपके पास क्लिक हुई, आ गई, उस चैनल को ब्लॉक करना है। अगर आप सच में आगे जाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तब ब्लॉक कर दो तुरंत, कि जिससे दोबारा वैसी रील आए ही ना। उस चैनल को ब्लॉक करो। हमेशा याद रखना, अगर आप सात्विक बनना चाहते हो, अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, तो जितने गंदे चैनल है सबको ब्लॉक करना सीख लो, हाइड कर दो। नहीं देखना है ऐसी वीडियो जो आपके मन को भटकाए, क्योंकि अभी तो आप भटकोगे, चलो जवानी बीत जाएगी, और फिर जब शादी वादी हो जाएगी, जब कुछ कर नहीं पाओगे, फिर बाद में पछताओगे। क्योंकि लोग पछताते हैं, कितने लोगों को मुंह से सुनी हूं कि काश पढ़ लेता, तब वो काश ही रह जाता है। और तो और संगत का ध्यान देना है आपको। जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा तो जो गलत संगत में फंसे उनसे दूर हो जाएं। जो गलत बच्चे हैं, क्या है, ऐसे बच्चे जो लड़के हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या करना है, दूर भागना है। कितने लोग अपने घर से चोरी करके लेके आते हैं पैसे, ऐसे बच्चों से दूर रहना है। अगर आप जान जाओ कि बच्चा अपने घर से पैसे लेके आया है और एक्स्ट्रा लाया है, होते नहीं बच्चे की औकात नहीं है लेकिन 1000 रुपए जेब में लेके घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ घपला किया है। ऐसे बच्चों से दूर रहो। और लड़कियां भी ऐसी लड़कियों से दूर रहें कि जो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, छोटी छोटी हैं, वही है निब्बी निब्बा वाला, वो बनाएंगी, कहेंगी कि मेरा है, चलो तुम्हारे लिए भी बना दूं। अगर किसी लड़की को, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, अगर उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है, तो ऐसे लड़की से रिश्ता तोड़ दो। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तब, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं करोगे बाद में अपना पछताओगे आप ही। लेकिन ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड हो। और ये मत सोचना, कितनी बहनें ऐसी हैं कि उनका भी है, अब वो सोचेंगे कि मेरा भी है, उसका भी है, तो क्यों छोड़ो। तो आपको भी अपना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है आपके मन को भटकाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, संगत का विशेष ध्यान देना है। गलत संगत समझ लो बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अच्छी संगत, अच्छी लड़कियों को पकड़िए जो एकदम अच्छे से पढ़ रही हो, पढ़ाई में मन लगा हो, जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, जो इधर उधर ज्यादा किसी की बुराई ना करती हो। ऐसी भी लड़कियां हैं। और कैसे ऐसी परपंची लड़कियां होती हैं कि बस वो दूसरों में कमियां गिनाती रहती हैं, लड़कों की अटेंशन चाहती रहती हैं। ऐसी लड़कियों से दूर रहना है, और अपनी हरकतें अगर ऐसी हैं तो उसको बदलना है। और भाइयों के लिए भी यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो लड़के कहते नहीं कि बड़े लड़कीबाज हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आप कभी नहीं सफल हो पाओगे। क्योंकि स्टूडेंट जो लाइफ होती है वो एज ही ऐसी होती है, भटकाने वाली। और अपने अंदर क्या लाना है, सत्य और विनम्रता। मतलब इतने शांत हो जाइए, बड़ों का सम्मान करिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करिए, अपने मम्मी पापा का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा तो उसे भी कहते हैं भगवान का रूप है, होते हैं। ऐसा नहीं कोई भगवान नहीं है, वही होता है कि किसी किसी शैतान निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो सच में भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि वो आपको जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो भगवान का रूप है। लेकिन भगवान से बड़े नहीं है, लेकिन इस 3D में भगवान का रूप ही माने जाते हैं, मानिए। लेकिन क्या करना है, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा का ही सम्मान करना है, नहीं, अपने से बड़े जो भी हैं सबका सम्मान करिए। और सच बोलना सीखिए, कभी झूठ मत बोलिए। होता नहीं कि आजकल के बच्चे झूठ बोलते हैं, जा रहे हैं कहीं, मम्मी पापा कहेंगे बेटा कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हैं, कहेंगे स्कूल जा रहा हूँ। आजकल तो बच्चे यही बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठ। पैसे उनको चाहिए सिगरेट पीने के लिए लड़कों को, तो कहेंगे मम्मी आज मेरे वहाँ क्लास टीचर ने बोला है कि हाँ तुम्हें फीस जमा करनी है, एक्स्ट्रा फीस। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि तुम्हें इस चीज का फीस जमा करना है। झूठ बोल के मतलब कुछ भी करके उन ठगते हैं, झूठ बोलकर पैसे लेते हैं माँ बाप से। तो इन सब चीजों से बचना है, हमेशा सच बोलना है। कुछ भी आपके साथ, कुछ भी कोई भी घटना मेरी बहनों के साथ घटती है, कोई लड़का अगर छेड़ भी दे, वो बात भी आकर मम्मी पापा से बताओ। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ जो है हमें भटकाता है। और तो और अगर आप स्टूडेंट हो तो समय का सम्मान करना है, एक टाइम टेबल बनाना है आपको, उसी के हिसाब से आपको हर काम करना है कि सुबह 4 बजे उठ के ये करना है, उसके बाद 5 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर हमें रात में कितनी देर पढ़ाई करनी है, क्या क्या, मतलब एकदम टाइम टेबल बना लो आप।
इससे क्या होगा कि आप समझ लो अपने समय का सम्मान कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी, आप अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ लोग बैठकर फालतू फोन पे समय वेस्ट करते हैं आजकल। तो सबसे ज्यादा अगर हम समय वेस्ट करते हैं तो सिर्फ फोन पर। और तो और, तुलना नहीं, आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ करनी है अपनी, किसी से कंपेयर नहीं करना है। किसी से कंपेयर करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश करिए कि हाँ मेरे अंदर कौन से जो गंदी आदतें हैं उसको त्याग करिए, खुद को बदलिए, चेंज करिए अपने आप को, अपनी ग्रोथ करिए और किसी से कंपेयर मत करिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो मैं हमेशा ये कहती हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि अंक जो है वो एक साधन हो सकता है पढ़ाई में। नंबर, आपको डिग्री मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त है अगर वो मान लीजिए 99% लाया और आप 60% पे अटक गए तो आप अपने आप को कम आंकते हो। नहीं, कम नहीं आंकना है, आप अपना नॉलेज इकट्ठा करो। हो सकता है उसके पास नॉलेज की कमी हो, उसके अंदर उतना ज्ञान ना हो जितना जितना ज्ञान आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसी स्किल है उसके अंदर नहीं है, तो किसी से कंपेयर मत करो कि उसने ज्यादा नंबर लाया तो वो ज्यादा पढ़ाई में आगे है, मैं कम हूं। नहीं, कंपेयर करना ही नहीं है। अपनी स्किल को, अपने गुण को पहचानना है। अगर उससे बेहतर नहीं हो तो बेहतर बनाने की कोशिश करो, किसी से कंपटीशन मत करो। पढ़ाई में कंपटीशन नहीं चलता। अब बहुत लोग कहते हैं कंपटीशन करके ही तो लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं करना है, क्योंकि कहीं कहीं वो खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। हमें अपने अंदर इकट्ठा करना है नॉलेज, हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, फिर देखो कैसे आप सफल होते हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या करना है, और यही है सात्विक मार्गदर्शन। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अपना लिया, तो आप सच में सफल हो जाओगे। अगर आप सच में ये चीजें अपना लिए तो आप अपने मम्मी पापा की नजर में भी अच्छे बच्चे रहोगे और भगवान की नजर में भी अच्छे ही बच्चे कहे जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे अंक सफलता दिलाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र आपका जीवन बनाता है। तो आप सफलता के साथ साथ अपना जीवन बनाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।